So in this video we will learn about column bar bending schedule and column detail and about column style. So before starting this about column, so we will know about some important things. For example, this overlapping. So what is purpose of the overlapping? The main thing to overlapping is continually maintain. सेकेंड थिंग जो होती है कॉलम के ऊपर जो लोड आता है ट्रांसफर सेफली ट्रांसफर टू लोड टू द अनदर बार। अभी ये कॉलम हमारा है, इस पे जो लोड आ रहा है इसको सेफली एक बार से दूसरी बार पर शिफ्ट करने को ट्रांसफ़र करने को इस वजह से ओवरलैपिंग दी जाती है। दिस इज मेन पर्पज ऑफ दिस ओवरलैपिंग। सो सेकेंड पर्पज ऑफ दिस तो ओवरलैपिंग सेफली ट्रांसफ़र लोड वन बार टू अनदर बार। इसको हम लोड भी बोल सकते हैं और इसको हम स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। सो दिस इज़ टू मेन फंक्शन ऑफ द ओवरलैपिंग। लैब का ये दो मेन पर्पस होते हैं, कंटिन्यूसली मेंटेन करना, सेफली ट्रांसफ़र लोड टू वन बार टू अनदर बार। सो नाउ वी कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल ये हमारी स्लैब है और ये भी फॉर एग्जांपल ये हमारी स्लैब है, ये हमारा स्लैब बीम जंक्शन, ये हमारी स्लैब बीम जंक्शन, ये हमारा कॉलम है। सो दिस वन इज स्लैब बीम जंक्शन, ये हमारी स्लैब है फॉर एग्जांपल, ये हमारा बीम है। और कॉलम को तीन हमने जोन में तकसीम किया, ए बी और ए, दो जोन में, जोन ए, जोन बी और जोन ए। तो जोन ए, जोन बी, जोन ए, जो ये हमने दो जोन में तकसीम किया कॉलम को, इसका मेन पर्पज़ ये है कि जो जोन ए होता है ये बहुत ही क्रिटिकल जोन होता है, क्योंकि जब भी कॉलम पे हमारा कोई भी लेटरल फोर्स जब उस पर यूज़ की जाती है, जैसे विंड वगैरह या कोई भी लेटरल जो फोर्स होती है, जब वो इस पे इस तरफ से अगर जो है ना इसको पुश करती है, कॉलम पे जब भी कोई फोर्स इस साइड पे से एक्ट करता है तो कॉलम की जो टेंडेंसी होती है तो वो इस तरह ये एक्ट करता है, इस तरह मूव करने का जो टेंडेंसी रखता है जब इस पे कोई भी फोर्स इस साइड पे जो एक्ट करती है, जिस तरह कोई भी लेटरल फोर्स होती है। तो इसका मतलब कि इस जोन पे जो स्टार्टिंग जोन है इस पे कॉलम मैक्सिमम जो मूवमेंट जो है एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इस जोन पे जो है इसका मैक्सिमम मूवमेंट जो है वो एक्ट करता है, मैक्सिमम मूवमेंट। सो इट्स मीन्स इस जोन पे जो जोन ए है, इस जोन पे और इस जोन पे कॉलम मैक्सिमम मोमेंट एक्सपीरियंस करता है। सो इट्स मीन दैट वी विल अवॉइड टू ओवरलैप दिस जोन एंड दिस जोन। इन दोनों जोन में हम ओवरलैप देने से बचेंगे। सो इट्स मीन दैट वी विल गिव टू दिस ओवरलैप टू जोन बी। जोन बी में हम लैप देंगे। सो कॉलम में इसको लैप जंक्शन बोलते हैं इसमें। सो कॉलम का जो बेंडिंग मोमेंट है कॉलम का सेंटर में 0 आता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉलम है, तो बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरह आता है, ये बेंडिंग मोमेंट। तो ये कॉलम के सेंटर में देखें बेंडिंग मोमेंट हमारी 0 है। So this is the reason that we will provide two lap in center of this zone B, यहाँ पर bending moment 0 होती है। And third most important thing when we will provide to overlap, जब हम overlap provide करते हैं तो ये overlap alternate करके दिया जाता है, मिसल सब सेम जगह पे नहीं दिया जाता है ताकि इसकी
इससे इसकी वीकनेस बढ़ जाती है। मसलन अगर एक ओवरलैप आप यहाँ पर दे रहे हैं तो दूसरी ओवरलैप जो है वो आप यहाँ पे करके देंगे, और थर्ड जो ओवरलैप है वो आप लाइक ऐसे करके देंगे। तो डिफरेंट प्लेसेस पे अगर सेम लेवल में हम ओवरलैप देते हैं तो इससे मोस्टली टू चांस बॉकलिंग। और लैप का एक और मेन मकसद जो टेंशन जोन होता है वहाँ से हम ओवरलैप अवॉइड करेंगे। ये जोन है, ये हमारा टेंशन जोन है और ये हमारा टेंशन जोन है, यहाँ पर हमारी मूवमेंट मैक्सिमम होती है। सो आई एम स्पीकिंग अबाउट टेंशन जोन। यहाँ पर ये एक टेंशन जोन है और ये यहाँ पर हम ओवरलैप देने से बचेंगे, क्योंकि कोई भी जब लैटरल फोर्स जब इस पे एक्ट करेगी तो ये इस तरह ये एक्ट करता है। तो यहाँ पर जो इस तरह कॉलम इस तरह एक्ट करता है तो इसकी मैक्सिमम जो मूवमेंट होती है जोन ए में मैक्सिमम होती है। तो सबसे मेन चीज़ स्लैब से हमारा टेंशन जोन कितना होता है, तो ये होता है L/4 IS कोड। सो हमारा जो टेंशन जोन होता है स्लैब से L/4, अच्छा L/4 व्हाट इज़ L/4? जो इसकी टोटल लेंथ बनती है हमारी उसको डिवाइड 4 करें तो जो हमारे पास जो डायमेंशन आएगी तो वो हमारी स्लैब से इतनी डायमेंशन हमारी L/4 ये हमारा टेंशन जोन है। और सेम लाइक टॉप से भी। और ओवरलैप हमारी होनी कितनी चाहिए, मसलन 50D 40D। ये डाई ऑफ स्टील पे होता है। मसलन अगर 25 का तो मोस्टली 50D यूज़ करते हैं। 50 को जो डाया होता है जो स्टील का उस पर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी हमारी जो हमारी ओवरलैप होती है वो निकल जाती है। इसमें ओवरलैप में एक और मेन चीज़, जहाँ पर हमारी ओवरलैप होगी वहाँ पर जो टाइज होती हैं जो स्टील बोलते हैं वो उनके दरमियान डिस्टेंस होगा, स्पेसिंग होगी, वो कम से कम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक कॉलम है, ये कॉलम यहाँ पर ये हमारी ओवरलैप आती है, ये हमारी ओवरलैप है। तो यहाँ पर जो टाइज होंगी तो उनके दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो कम से कम होगी। सो दिस इज़ ओवर मेन फंक्शन ऑफ ओवरलैपिंग। इसका क्या पर्पज़ होता है? मेन चीज़ जब हम ओवरलैपिंग करते हैं तो ओवरलैपिंग हमारे जोन ए में नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होती है। और जोन बी में हम ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग के लिए 50D 40D ये डाई ऑफ बार पे होती है और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे ये डिपेंड करती है। तो इसका मेन मकसद जो होता है कंटिन्यूसली मेंटेन करना ट्रांसफर लोड वन बार टू अनदर बार। तो यहाँ पर जो हमारी मैक्सिमम जो हमारी टेंशन होती है वो जोन ए में होती है। जोन बी में ये टेंशन 0 होती है, इस वजह से हम यहाँ पर जो ओवरलैप है वो प्रोवाइड करते हैं। तो थर्ड चीज़ कि जहाँ पर हमारी ओवरलैपिंग होती है वहाँ पर हम टाइज मीन्स जो हमारे स्टीरअप होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस बिटवीन दिस स्टीरअप सो स्मॉलर देन जोन ए। सो ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें जो सबसे लैप शुड बी अवॉइड इन ए टेंशन जोन ऑफ ए मेंबर अंडर कंस्ट्रक्शन। जोन ए में जो एक्सपीरियंस करता मैक्सिमम जो उसकी मूवमेंट होती है जोन ए में एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द कॉलम। लेंथ शुड बी क्लोजली, जो इसकी लेंथ्स होते हैं स्टीरअप होता है उसकी स्पेसिस इन द इंटायर लैप उसको क्लोजली रखा जाता है ड्यू टू द and 4 due to the maximum stress we cannot lap column slab or beam।